आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ के जिला राजनांदगांव का डोंगरगढ़ क्षेत्र जो धर्म और आस्था की नगरी, लेकिन इसी डोंगरगढ़ की सीमाओं पर कतली मुसरा में घने सन्नाटे के बीच एक ऐसा खेल चल रहा था जो आपकी सेहत और जिंदगी दोनों के लिए खतरा है। गांव से दूर एक सुनसान मकान जहां रात के अंधेरे में ताले बंद रह रहे थे, लेकिन अंदर मौत का कॉकटेल तैयार किया जा रहा था। आबकारी विभाग ने जब इस मकान का ताला तोड़ा तो जो सामने आया उसने अधिकारियों के भी होश उड़ा दिए। पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश की शराब और छत्तीसगढ़ की खाली बोतलें, फिर से वही। नमस्कार, मैं हूं सुधीर मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आज की इस विशेष क्राइम पड़ताल में हम फिर से बताएंगे कि कैसे मध्य प्रदेश निर्मित शराब को छत्तीसगढ़ में रीपैक करके नकली लेबल, स्टिकर और होलोग्राम का खेल कैसे होता है। शायद आपको डोंगरगढ़ के करवारी कांड की याद आ जाएगी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जिला राजनांदगांव में आबकारी विभाग को गुप्त सूचना मिली कि मुसरा क्षेत्र के कतली गांव के बाहर एक बंद मकान में कुछ संदिग्ध गतिविधियां हो रही है। टीम जब मौके पर पहुंची तो मकान पर ताला लटका मिला। जैसे ही टीम ने ताला तोड़कर भीतर कदम रखा तो उनकी नजरें फटी की फटी रह गई। एक बड़ा सा हॉल जहां जमीन पर शराब की पेटियां और खाली बोतलों का अंबार लगा हुआ था। मौके से मध्य प्रदेश निर्मित शराब की 27 पेटियां बरामद की गई, लेकिन कहानी सिर्फ इन पेटियों की नहीं थी। असली खेल तो उन खाली बोतलों और ढक्कन में छिपा था जो छत्तीसगढ़ के आबकारी विभाग के थे। कार्रवाई के दौरान फिल्मी सीन देखने को मिला। जैसे ही टीम ने दबिश दी, वहां मौजूद मुख्य आरोपी चंद्रकांत सेन ने टीम को देख लिया। वह घर से निकलकर सीधे पास के घने जंगल की तरफ भागने लगा। आबकारी टीम के सदस्यों ने उसका पीछा भी किया, लेकिन वह जंगल की गहराइयों में ओझल हो गया। फिलहाल चंद्रकांत फरार है, लेकिन उसकी तलाश में जाल बिछा दिया गया है। सवाल ये है कि क्या चंद्रकांत सिर्फ एक मोहरा है या इस पूरे बॉटलिंग सिंडिकेट का असली मास्टरमाइंड कोई और है। आज एक कार्रवाई आबकारी विभाग ने डोंगरगढ़ ब्लॉक में की है और उसमें उन्होंने लगभग 27 पेटियां, जो अभी तक जानकारी मिली है, वो शराब पकड़ी है। और उसमें ये जानकारी थी कि वो शराब दूसरे प्रदेश की थी। और कुछ खाली बोतल्स भी मिली है, जिनको भी हम लोग आगे की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। वो जो व्यक्ति हैं जो इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, उसको पकड़ने के लिए हमारी टीम लगी हुई है। और जहाँ तक मुझे जानकारी मिली हुई है, वो या उनके परिवार के व्यक्ति उनके दायरे में हैं। और इसमें आगामी जो लीगल कार्रवाइयाँ हैं वो हम करेंगे। आने वाले समय में हम लोग इसको विस्तृत रूप से जांच करने के लिए, अगर हमारे पास इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो एक एडीएम या डिप्टी कलेक्टर के अध्यक्षता में एक जांच कमेटी भी रख सकते हैं कि जिससे इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कम हो सके। आपको ज्ञात होगा कि कुछ समय पहले राजनांदगांव शहर के अंदर भी आबकारी विभाग ने एक बड़ा जो इस तरह का शराब का जो था उसका भंडाफोड़ किया था। और ये एक शासन का वित्तीय नुकसान तो था ही, अभी तो इसमें हमें क्वालिटी का भी नहीं पता था, तो लोगों को भी किसी तरह की बीमारी होने के या किसी तरह की घटना होने के चांसेस थे। तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। हम चाहते हैं कि आगे भी कार्रवाई जारी रहे और सभी जो अधिकारी हैं उनको लगातार ये निर्देश है कि जो इस तरह के कोची हैं उन पे कार्रवाई करें। अब समझिए इस काले धंधे का गणित। यह अवैध बॉटलिंग यूनिट कैसे काम करती थी। पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश से कम कीमत पर शराब की पेटियां लाई जाती थी। इसके बाद डोंगरगढ़ के सुनसान मकान में उन बोतलों को खाली किया जाता था। फिर उस शराब में मिलावट की जाती और उससे छत्तीसगढ़ की खाली बोतलों में भरकर ऊपर से छत्तीसगढ़ के ढक्कन और स्टिकर लगा दिए जाते थे और होलोग्राम भी। मकसद साफ था, मध्य प्रदेश की सस्ती और मिलावटी शराब को छत्तीसगढ़ की असली शराब बताकर ऊंचे दामों पर बेचना। यह सीधे तौर पर राजस्व की चोरी तो है ही, साथ ही लोगों की जान के साथ एक बड़ा खिलवाड़ भी है। आपको एक बात और बता दें कि जब शराब की कांच की बोतल को बंद कर प्लास्टिक बोतल का फैसला आया था तो मार्केट में इसका जमकर विरोध हुआ था, खासकर वो लोग जो इस धंधे से जुड़े हुए थे। और सूत्रों की माने तो इसी बीच देशी शराब की भी किल्लत देखने को मिली थी।
अब आप खुद समझ सकते हैं कि दोबारा इसी एरिया में नकली शराब और रीपैकिंग की सामग्री गंभीर समस्या पैदा करती है और ऐसे में इस तरह आउटर में शराब की खेप का पकड़ा जाना कहीं ना कहीं किसी बड़े सिंडिकेट की ओर इशारा करता है। अब बताते हैं कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है। यहाँ पर बात हो रही है करवारी कांड की, मुसरा वर्सेस करवारी कांड। डोंगरगढ़ इलाके में यह पहली बार नहीं हुआ है। ठीक साल भर पहले हम ही ने आपको बताया था कि करवारी क्षेत्र में भी इसी तरह की अवैध बॉटलिंग यूनिट का पर्दाफाश हुआ था, जिसकी खबरें हमने लगातार आपको दिखाई थी कि कैसे एक के बाद एक वहां पर बॉटलिंग यूनिट के सामान, रीपैकिंग, नकली होलोग्राम, नकली स्टिकर और भारी मात्रा में मध्य प्रदेश की शराब पकड़ी गई थी, जिसमें 27 लाख रुपए की शराब का पर्दाफाश हुआ था। वहां भी एमपी की शराब और छत्तीसगढ़ के ढक्कनों का वही पुराना फॉर्मूला इस्तेमाल किया गया था। आबकारी अधिकारी अभिषेक तिवारी ने स्पष्ट किया है कि जांच अभी भी जारी है और पूरे रैकेट को पकड़ने के लिए कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। डोंगरगढ़ की यह घटना बताती है कि मिलावटखोरों का नेटवर्क कितना सक्रिय है। ये अपराधी गांव के बाहर सुनसान मकानों को अपना ठिकाना बना रहे हैं ताकि आम आदमी की आंखों में धूल झोंक सके। आबकारी विभाग ने इस बार तो ताला तोड़कर सच बाहर निकाल लिया, लेकिन चंद्रकांत सेन जैसे लोगों का खुलेआम घूमना अभी भी एक चुनौती है। इंडिया टाउन न्यूज आपसे अपील करता है कि सतर्क रहें। अगर आपके आसपास भी कोई सुनसान मकान सस्पेंस पैदा करता है तो तुरंत पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना जरूर दें। और फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की हर बड़ी खबर और सच्ची खबर के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।